बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले दरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हमारा जो आज का मौजू है ना, वो है जंगे बदर का। ये वो जंग है जिसमें मदद के लिए 5000 फरिश्ते मैदान जंग में आए थे। तो कोशिश करके ना हमारी वीडियो को मुकम्मल शुरू से लेकर आखिर तक तवज्जो से देखा कीजिए, ताकि आप इसमें से कीमती अल्फाज इकट्ठे कर सकें और आपके इल्म में इजाफ़ा हो। और अगर हो सके ना तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको रूटीन के साथ अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें। जंगे बदर कुफ्र इस्लाम का वो मशहूर मार्का है जो आपके साथ आज शेयर करने लगा हूँ। 17 रमज़ान सन 2 हिजरी में मक्का और मदीना के दरमियान मकामे बदर पर एक जंग हुई। उस जंग का नाम है जंगे बदर। इस लड़ाई में तादाद और असलहे के लिहाज से मुसलमान बहुत ही कमतर और पस्त हाल थे। मुसलमानों के जो सिपाही थे ना, उनमें कौन कौन शामिल था भला? उनमें बूढ़े, जवान, बच्चे, अंसारो महाजरीन, कुल मिलाकर सिर्फ और सिर्फ 313 अफराद थे। इन मुजाहिदीन इस्लाम का जो लश्कर था ना, उसकी हालत ये थी कि सामाने जंग की किल्लत थी, और किल्लत इस कदर थी कि पूरी इस्लामी फ़ौज में सिर्फ और सिर्फ 6 ज़िरहें जो पहनने वाली होती हैं, 6 ज़िरहें, 8 तलवारें थी। और जो कुफ़ार का लश्कर था ना, तकरीबन 1000 निहायत ही जंगजू और बहादुरों पर मुश्तमिल था। इन बहादुरों को जो सामान मिला था ना, उनमें 100 बेहतरीन घोड़े, 700 ऊँट और मुख्तलिफ़ किस्म के मुहलिक हथियार शामिल थे। इस जंग में ना मुसलमानों की घबराहट और बेचैनी अरूज पर थी। और बात भी ठीक है, कुदरती बात थी। आका अलैहिस्सलाम रात भर जागकर खुदा से दुआएं मांगते रहे। इलाही, वो दुआएं क्या मांगी? इलाही, अगर ये तेरे चंद नफूस, इनके चंद लोग हलाक हो गए तो फिर क़यामत तक रोए ज़मीन पर तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं रहेगा। दुआ मांगते हुए आपकी चादर मुबारक ज़मीन पर गिर पड़ी और आप पर रिक्कत तारी हो गई, यहाँ तक कि आंसू जारी हो गए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की खातर आंसू जारी हो गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके यारे गार थे। आपको इस तरह बेकरार देखकर इनके दिल का सुकून और करार जाता रहा, वो भी परेशान हो गए। उन्होंने चादर मुबारक को उठाकर आपके मुक़द्दस कंधे पर डाल दिया और आपका दस्ते मुबारक थाम कर निहायत ही भराई हुई, निहायत ही रंजीदा आवाज़ में आपसे कहा, अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब बस कीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपका ज़रूर साथ देगा। अपने यारे गार सिद्दीक़ अकबर की गुजारिश मानकर आपने दुआ तो ख़त्म कर दी और निहायत इत्मीनान के साथ पैगम्बराना लहजे में ये फरमाया, जिसका तर्जुमा ये है कि अनकरीब कुफ़ार की फ़ौज को शिकस्त दे दी जाएगी और वो पीठ, यानी कि मुंह के बल दूसरी तरफ होकर भाग जाएंगे। सुबह को आका अलैहिस्सलाम ने आयात जिहाद की तिलावत फरमाकर ऐसा वलवला अंगेज़ माहौल बनाया कि मुजाहिदीन की रगों में खून का कतरा कतरा जोश बनकर जोशो खरगोश के साथ समुंदर बनकर तूफ़ानी मौजें मारने लगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बशारत दी कि अगर तुम सब्र के साथ मुजाहिदीन, जो तुम मुजाहिदीन हो ना, सब्र के साथ मैदान जंग में डटे रहे तो अल्लाह ताला तुम्हारी मदद के लिए आसमान से फरिश्तों को भेजेगा। चुनाचा 5000 फरिश्तों की फ़ौज मैदान में उतर पड़ी। अब फरिश्ते थे, उनके आगे कुफ़ार की क्या चलनी थी। और मैदान जंग का नक्शा ही बदल गया।
हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हो महाजरीन का झंडा लहरा रहे थे और हज़रत साद बिन अबादा अंसार के अलंबरदार थे। कुफ़ार के काफिरों के 70 आदमी कत्ल हो गए और इतने ही गिरफ्तार कर लिए गए, बाकी अपना साजो सामान छोड़कर भाग गए। कुफ़ार के मकतूलीन जो कत्ल हुए उनमें कुरैश के बड़े बड़े नामवर सरदार जो बहादरी और सिप्पा सलारी में अपना नाम रखते थे, एक एक करके सब मौत के घाट उतार दिए गए। यहाँ तक कि कुफ़ारे कुरैश की लश्करी ताकत ही फना हो गई। मुसलमानों में कुल 14 ओनली 14 यानी कि सिर्फ 14 खुश नसीबों को शहादत का शरफ़ मिला, जिनमें 6 महाजर और 8 अंसार थे। और मुसलमानों को बेशुमार माले गनीमत मिला जो कुफ़ार छोड़कर फ़रार हो गए थे। अल्लाह पाक ने जंगे बदर और फरिश्तों की फ़ौज का तज़किरा कुरान मजीद में इन लफ्ज़ों में बयान फरमाया है, जिसका तर्जुमा ये है, और बेशक अल्लाह ने बदर में तुम्हारी मदद की जबकि तुम बिल्कुल बेसरो सामान थे। तो अल्लाह से डरो ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। याद करो जब ए महबूब तुम मुसलमानों से फरमाते थे कि क्या तुम्हें ये काफ़ी नहीं कि तुम्हारा रब फरिश्तों को उतार कर तुम्हारी मदद फरमाए। हाँ क्यों नहीं, अगर तुम लोग सब्र व तकवा करो और काफिर इसी दम तुम पर आ पड़े तो तुम्हारा रब तुम्हारी मदद को 5000 फरिश्ते निशान वाले भेज देगा। और ये फ़तह अल्लाह ने तुम्हारी खुशी के लिए दी है और इसलिए तुम्हारे दिलों को चैन मिले। और मदद तो सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ से है जो गलबा वाला और हिकमत वाला है। यानी कि इसमें जो हमें दरसे हिदायत मिलता है उसका मफहूम कुछ इस तरह है। जंग बदर में मुसलमानों की तादाद और सामान जंग की किल्लत के बावजूद फ़तह मुबीन ने मुसलमानों के कदमों का बोसा लिया और इससे सबक मिला कि फ़तह कसरत तादाद और सामान जंग की फरवानी पर मौकूफ़ नहीं। यानी कि ये नहीं है कि हमारे पास ज़्यादा वसाइल होंगे तो हम जंग जीत जाएंगे, ऐसा मुमकिन नहीं, बल्कि फ़तह का दारो मदार नुसरत खुदाबंदी पर है कि वो जब चाहता है तो फरिश्तों की फ़ौज आसमान से मैदान जंग में उतार कर मुसलमानों की मदद फरमाता है। और मुसलमान थोड़ी तादाद और सामान जंग ना होने के बावजूद कुफ़ार के लश्करों को तहस नहस कर कर फना के घाट उतार देते हैं। मगर अल्लाह ताला ने इसके लिए 2 शर्तें रखी हैं। वो शर्तें क्या है? एक सब्र और दूसरा तकवा। अल्लाह पाक की 2 शर्तें हैं कि एक सब्र करो और तकवा रखो। अगर मुसलमान सब्र और तकवा को के दामन को थामे हुए खुदा की मदद पर भरोसा करके जंग में अड़ जाएंगे कि अल्लाह पाक पर हमें भरोसा है और जंग में अड़ जाएं, तो इंशाल्लाह हमेशा और हर महाज पर फतह मुसलमानों के कदम चूमेगी और कुफ़ार शिकस्त खाकर राह फरार इख्तियार करेंगे या मुसलमानों की मार से फना होकर फिन्नारी हो जाएंगे। बस ज़रूरत है कि मुसलमान सब्र व तकवा के हथियारों से लेस होकर खुदा की मदद का भरोसा करके कुफ़ार के हमलों का मुकाबला करने के लिए मैदान जंग में इस्तकामत के पहाड़ बनकर खड़े रहे और हरगिज़ तादाद की कमी और सामान जंग की किल्लत व कसरत की परवाह न करें, क्योंकि फरमाने खुदाबंदी है वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाह के मदद फरमाने वाला तो सिर्फ अल्लाह ही है। मगर हम कैसे मुसलमान हैं? हमारे गज़ा की क्या सूरत हाल है? हम सोचते हैं कि अगर हम मुसलमान उनकी मदद के लिए निकलेंगे तो कुफ़ार शायद ज़्यादा इकट्ठे हो जाएं, मगर नहीं। हमें अपने फ़लस्तीन की हिफाजत के लिए, हमें मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए मुत्तहिद होकर निकलना पड़ेगा। कब तक हम गज़ा के बलकते हुए सिसकते हुए भूखे बच्चों को देखेंगे?
जिनका एक एक वक़्त इस हालत में गुज़र रहा है कि पता नहीं किस वक़्त किस जगह से हमला हो जाए। उन लोगों के पास खाने के लिए पीने के लिए कुछ मौजूद नहीं, मगर हमारी सारी उम्मत मुस्लिमा आंखें बंद करके कम वसाइल होने का रोना रो कर वो चुप करके बैठे हैं। उन्हें उनकी परवाह ही नहीं। हमारा मसला कश्मीर कितना अड़ा हुआ है, हमारे मामलात कितने ख़राब हुए हैं, मगर हम मुसलमान ऐसे हैं कि हम देखते हैं कि किसी को मार पड़ रही है तो कोई बात नहीं, हमें तो नहीं पड़ रही ना। मगर सोचें, ऐसा वक़्त हम पर भी आ सकता है, हमारे मामलात भी गलत हो सकते हैं, मगर हम लोग बतौर मुसलमान इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं। खुदारा होश के नाखून लें और देखें कि किन मुसलमानों को हमारी ज़रूरत है, किस जगह पर हमारी ज़रूरत है। अपने आप को डिग्रेड मत करें। हम अच्छे मुसलमान बनेंगे तो अच्छे मामलात हमारे होंगे। अल्लाह पाक हमें दुनिया और आखिरत में हर बुरे वक़्त से बचाए और हमें मुसलमानों की मदद करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।